बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस यानी बयानी जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और जुमलों का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। आज इस वीडियो में हम ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ज़रूर सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ के साथ बिन भी इस्तेमाल होता है। अब आपको बताते हैं कि हैव कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैज़ कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जुमले में अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया हो, मतलब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो, तब आपने हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बिन लगाना है। और अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी एक इस्तेमाल किया गया हो, तो तब आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ बिन लगाना है। और हाँ दोस्तों, आजकल की जदीद अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं तो तब आपने बिन इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। बिन आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप हैव या हैज इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, इंग वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। इस टेंस में जुमले बनाने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद प्लस में हैव या हैज़, प्लस में बिन, प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसका स्ट्रक्चर हैव बिन, हैज बिन के अलावा इज, एम, आर के साथ अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर रखना होगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। दोस्तों, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। नंबर 1, आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट 2 years। अब आप इस जुमले में देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे आई इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और साथ में बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सिंस लास्ट 2 years आया है। तो अब इसकी मीनिंग बनती है, मैं ये किताब गुज़िश्ता 2 साल से लिखता आ रहा हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को इज, एम, आर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना चाहते हैं तो तब ये जुमला बनेगा, आई एम राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट 2 years। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे आई इस्तेमाल किया गया है। अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है एम, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस लास्ट 2 years। तो अब इसकी मीनिंग बनेगी, मैं ये किताब गुज़िश्ता 2 साल से लिख रहा हूँ। अब चलते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ। वी
हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसकी मीनिंग बनती है हम सुबह से लेकर क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इस जुमले को भी अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो ये जुमला बनेगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसकी मीनिंग बनेगी हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तीसरे नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही हैज बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। अब इसकी मीनिंग बनती है वो 4 महीनों से लेकर अंग्रेजी सीखता आ रहा है। दोस्तों अब ये जुमला भी सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाते हैं। ही इज लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। वो 4 महीनों से लेकर अंग्रेजी सीख रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।